हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर तिवारी और स्टडी फॉर जॉब्स में आपका स्वागत है। आज ये बायोलॉजी का पार्ट 3 है। तो आज पार्ट 3 में टोटल 18 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है? कोशिका कला, सूत्रकणिका, कोशिका भित्ति या अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। तो कौन होता है? तो कौन अंतःप्रद्रव्ययी जालिका? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप एक तरफ लिख के रख लीजिए, मतलब जैसे रिवाइज होता है ना वैसा होता रहेगा। नहीं तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो होता है कोशिका भित्ति। ठीक, ये क्या होता है? कोशिका भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और इसकी कोशिका भित्ति, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज। नेक्स्ट पे आ जाओ। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, पित्ताशय, जिगर, मग्नाशय या मस्तिष्क। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जिगर, यानी कि यकृत। यकृत। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? यकृत। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर हो गया यकृत, जो कि ये कितने किलो का? 1.5 kg के आसपास का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हृदय डैश से रहित है? हृदय संबंधी मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां, स्वैच्छिक मांसपेशियां या चिकनी मांसपेशियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपको अगर पता है तो लिख लीजिए, नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है स्वैच्छिक मांसपेशियां। ठीक है, स्वैच्छिक मांसपेशियां। क्योंकि हृदय जो है हमारी इच्छा से तो चलता नहीं है। ठीक है ना, हृदय अपने आप चलता है ना। हृदय तो अनैच्छिक तरीके से चलता है, तो इसका मतलब इसमें अनैच्छिक मांसपेशियां हो गई, हृदय मांसपेशियां भी होंगी, चिकनी मांसपेशियां भी होंगी। तो इसमें क्या नहीं होगा? इसमें नहीं होगा स्वैच्छिक मांसपेशियां। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। टमाटर के लाल होने का क्या कारण है? ठीक है ना, टमाटर के लाल होने का क्या कारण है? क्लोरोप्लास्ट, लाइकोपीन, इरोनोप्लास्ट या फोलियोप्लास्ट। तो देखिए, इसका जो टमाटर है, इसका लाल होने का कारण जो है, टमाटर के लाल होने का कारण जो है वो है लाइकोपीन। ठीक है, क्या है? लाइकोपीन। जैसे नहीं, इस लाल, जैसे चुकंदर का जो कलर होता है वो किस वजह से होता है? शायद विटामिन की वजह से होता है। ठीक है ना। और जब ये टमाटर हरा होता है तब क्या होता है? तब इसमें होता है क्लोरोफिल। ठीक है ना, जब क्लोरोफिल होता है तब ये हरा होता है। ठीक है, जब लाल हो जाता है, जब पक जाता है, तब इसमें लाइकोपीन पाया जाता है। ठीक है। यदि विकास हार्मोन की कमी है तो बच्चा कैसा होगा? अंधा, मानसिक रूप से मंद, विशाल या बौना। अगर विकास हार्मोन की कमी है तो इसका जो ऑप्शन है अंधा, मानसिक रूप से मंद, विशाल या बौना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बौना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक जीव जो वायु प्रदूषण की निगरानी कर सकता है? शैवाल, जीवाणु, कवक या लाइकेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लाइकेन होगा। ठीक है, होता यह है कि जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ लाइकेन खत्म होने लगेंगे। जहाँ लाइकेन अधिक है तो वहाँ वायु प्रदूषण बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? ठीक है ना, सार्वभौमिक दाता कौन सा है? तो सार्वभौमिक दाता जो है ओ। और अगर मान लो ऑप्शन कभी होते हैं ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ओ निगेटिव। और सार्वग्राही क्या होता है? ए बी पॉजिटिव। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग कीड़ों का श्वसन अंग है? गलफड़ा, त्वचा, वायुनली या नाक। तो अगर आंसर पता है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वायुनली। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? वायुनली। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक जमे हुए झील के अंदर मछली कैसे जीवित रह सकती है? मछली ठंडे खून वाले जानवर है। बर्फ़ में सन्निहित होने पर मछली सांस ले सकती है। मछली झील के तल तक चली जाती है जहाँ पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसलिए जमती नहीं। मछली झील के ऊपर के हिस्से पर चली जाती है जहाँ पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसलिए जमती नहीं। इनमें से कोई नहीं।
तो देखो दोस्तों, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है 2, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं भी झील अगर है उसके ऊपर अगर बर्फ़ जमती है तब भी उसके यहाँ पे ये पानी होता ही है, क्योंकि यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है बस, 0 नहीं हो सकता अंदर का। वो 0 कहाँ का होगा? ऊपर का, ठीक है। तो यहाँ तो पानी भरा है, फिर मछलियों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मछलियाँ जो है वो तो मतलब टेम्परेचर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है ना, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमेटोपोइसिस डैश में होता है। हिमेटोपोइसिस डैश में होता है, ये करेक्ट आंसर क्या है? स्प्लीन, यानी कि अस्थिमज्जा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अस्थिमज्जा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बच्चे जो बहुत धूप प्राप्त करते हैं, वे किस बीमारी, सॉरी यहाँ पे होगा जो बहुत कम धूप प्राप्त करते हैं, बहुत कम धूप प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बच्चे जो बहुत कम धूप प्राप्त करते हैं वे किस बीमारी से पीड़ित हैं? तो वही बात है, अगर सनलाइट जिनको नहीं मिलती या कम मिलती है उनको क्या हो जाता है? विटामिन डी नहीं मिलती, यानी कि उन्हें रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हवा से कौन सी बीमारी या कौन सी हवा से उत्पन्न बीमारी है? खसरा, टाइफाइड, गुलाबी आंख, HIV एड्स। तो टाइफाइड तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी ये तो इसका जीवाणु हो गया, ठीक है। HIV एड्स भी नहीं हो सकता, वायरस से होता है। गुलाबी आंख भी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? खसरा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में डैश को प्रभावित करती है। पीलिया जो है ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में डैश को प्रभावित करती है। आंत, दांत, हड्डियां या यकृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यकृत, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी चाहिए? 1500, 1800, 2000 या 2500। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता है तो आप लिखिए, नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर है पर डे एक स्वस्थ व्यक्ति को 2500 इतनी कैलोरी पर डे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विटामिन कौन सा सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो देखिए इसका जो अभी ऑप्शन बताने से पहले, ये विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए का नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। विटामिन ए का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। बी के तो काफ़ी सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। और विटामिन डी का क्या नाम है? टोकोफेरोल। और विटामिन ई का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है विटामिन ई। इसको ही, विटामिन ई को ही सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वैसे विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आँख की बीमारी। ए से आँख की बीमारी हो जाती है। और विटामिन बी से बेरी ये सब बीमारी होती हैं, ठीक है। विटामिन डी से रिकेट्स सभी हो गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। पेनिसिलिन जिसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? लाइकेन, कवक, शैवाल, काई। पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का जो करेक्ट आंसर तो बाद में बताऊंगा, पहले ये देखिए पेनिसिलिन बनता किससे है? पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम से बनता है। और इसको सबसे पहले किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम जो होता है वो क्या होता है? कवक होता है, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम क्या होता है? कवक होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। गुर्दे की पथरी में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक है। यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम सल्फेट। ये तो खैर सिंपल है, कैल्शियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कोशिका वाहिका कहलाती है धमनियाँ, नसें, कोशिकाएं या फेफड़े की धमनियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केशिकाएं। तो ये आपके हो गए टोटल 18 क्वेश्चन। ये है पार्ट 3, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।